ये है शाश्वत यौगिक खेती का मॉडल। ये हमारी प्राकृतिक खेती है और इसी के साथ पर्यावरण सुरक्षा, बायोडायवर्सिटी और बारिश का बह के जाने वाले पानी को रोकने के लिए हमने इस प्रकार से मेड़ के ऊपर सारे जंगली वृक्ष, फलों के वृक्ष लगाए हैं। इससे भी खेत से बाहर निकलने वाला पानी रुक जाता है और जैव विविधता भी बढ़ती है, पर्यावरण सुरक्षा भी होती है। इसलिए किसानों को अपने मेड़ के ऊपर इस प्रकार से वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये गन्ने की दोबारा ली जाने वाली क्रॉप है। एक बार कटाई की है जिसका गुड़ बनाया है, और जो कटाई गन्ने करते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हमने बीच में यहाँ इस प्रकार से मल्चिंग किया है। मल्चिंग करने से पानी बहुत कम लगता है, पानी की बाप कम होती है, खरपतवार कम आती है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है इससे। ज़मीन का ऑर्गेनिक कर बढ़ता है, ज़मीन में केंचुए होते हैं, बैक्टीरियल काउंट बढ़ता है, और इससे ज़मीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। कितनी भी ज़ोर से अगर बारिश आएगी तो भी पानी बह के नहीं जाता है, सारा पानी ज़मीन के अंदर उतरता है। इसीलिए बेस्ट मेथड ये है कि अगर ज़मीन के अंदर वाटर लेवल बढ़ानी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के साथ आच्छादन होना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन में हमने गन्ने का वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है और बीच वाली लाइन में हमने ये ग्रीन मैन्यूरी किया इस प्रकार से। तो ये ग्रीन मैन्यूरी अभी कटाई के लिए आई है, इसको काट के मल्चिंग करेंगे। और ये काट के मल्चिंग करने से भी एक तो आच्छादन होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ते, सारे बेनिफिट्स इसमें आ जाते हैं। और दूसरी बात है, इसके जो रूट्स ज़मीन में रहते हैं, इससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बहुत अच्छा होता है, इसलिए गन्ने की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब ये है प्राकृतिक खेती का तरीका है, और इस विधि से अगर हम खेती करते हैं तो जल जन अभियान जो चल रहा है उसमें किसानों का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि किसान जब सभी इस प्रकार से खेती करेंगे तो करीब 70 से 80% पानी को बचाने की जो सेवा है वो किसान के माध्यम से हो सकते हैं। बाकी जो भी विधियां हैं जिसमें हम नल पुनर्भरण है, कुआं पुनर्भरण है, या टपक सिस्टम वाली पद्धत है, ऐसी बहुत सारी विधियां हैं। पर मेन विधि है ये प्राकृतिक खेती के साथ मल्चिंग करके जो हम बारिश का पानी ज़मीन के अंदर उतारते हैं, इस विधि से बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। इसमें हमने अभी ये बीच वाला ग्रीन मैन्यूर है उसको काट के मल्चिंग किया है, और मल्चिंग के बाद इसमें नीचे से फ्लड से पानी दिया है, क्योंकि ये काटा हुआ ग्रीन मैन्यूर ज़मीन को चिपक के बैठे। और कंपोस्टिंग के बाद जो ह्यूमस बनता है वो जो नज़दीक गन्ने की खड़ी क्रॉप है उसके लिए माँ के दूध के बराबर होता है, और गन्ने की क्रॉप बहुत अच्छी बढ़ती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन मैन्यूर है, अब इसमें जो हम आपको इसकी जड़ें काट के दिखाएंगे तो इसमें जो है ना, ये जड़ों के ऊपर कुछ गांठें दिखाई देती है। यहाँ पे अभी आपको ये गांठें दिखाई दे रही है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सीकरण का काम करती है। और इस प्रकार से ज़मीन में अगर नाइट्रोजन बढ़ता है तो हमें यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसे गांठें बड़ी बड़ी हो गई है। थोड़ा गर्मियों के दिनों में कम गांठें होती है, फिर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम ये बहुत अच्छा करती है। इस प्रकार से काट के आच्छादन करने से, और इसकी रूट्स जब ज़मीन में रहती है तो इसको ज़मीन में कार्बन की मात्रा बहुत बढ़ती है, और जब ये रूट्स ज़मीन में कंपोस्ट होते हैं तो उसका कार्बन हवा में घुलता नहीं है, ये फिक्स रहता है ज़मीन में। इसलिए कितना भी टेम्परेचर बढ़े तो भी ये खड़ी क्रॉप के ही ग्रोथ के लिए काम में आता है। तो इस प्रकार से ग्रीन मैन्यूरी काट के ही आच्छादन करना बहुत आवश्यक है। अभी आप देख रहे हो हमने यहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री बना दिया है, जिसमें सभी प्रकार के जंगली वृक्ष है, फलों के वृक्ष है, आम का है। और बीच में हमने यहाँ जो गन्ने की क्रॉप थी वो निकालने के बाद हमने यहाँ गेहूँ की क्रॉप ली है। ये अभी कुछ बाली पकने वाले, इसलिए यहाँ गेहूँ खड़ा है, और गन्ने के पत्ते जो है इस प्रकार से ज़मीन के ऊपर आच्छादित किए गए हैं। और इसमें सभी प्रकार के पौधे लगाए हैं, बड़े बड़े भी हो गए, ड्रमस्टिक है, पपीता है, और कुछ जंगली पौधे, चीकू है। तो इस प्रकार से एक घना जंगल बनाने से यहाँ पे बायोडायवर्सिटी की पालना होती है। इसमें कई सारे मधुमक्खियों के छाते भी है, चिड़ियों के घोंसले भी है, ये सब यहाँ रहते हैं, और बायोडायवर्सिटी की पालना बहुत अच्छी हो रही है। तो अभी आप देख रहे हो हमने यहाँ गन्ने की जो क्रॉप है
वो भी इसी खेती में लिया है, जो अभी पौधे बहुत बढ़ने वाले हैं। सामने आपको सीताफल के सारे पौधे दिख रहे हैं और इसी में बीच में गन्ना भी किया है। इस तरफ आपको ये आम का है, ड्रमस्टिक है, रामफल का है, बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक पौधे बड़े होते तब तक इनर क्रॉप भी ले रहे हैं। और जो गन्ने के बीच में हमने इस प्रकार से वेस्ट मटेरियल का आच्छादन किया है। ड्रिप सिस्टम तो नहीं है, परंतु फ्लड इरिगेशन मास में एक बार कर रहे हैं। तो ये मास में एक बार करते हुए भी पानी की बहुत कमी लगती है और क्रॉप बहुत अच्छी आ रही है। तो इस प्रकार से हम जल की भी बचत कर सकते हैं, ज़मीन की भी सुरक्षा होती है और पर्यावरण, जैव विविधता सब प्रकार की पालना यहाँ प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। ओम शांति।